नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। क्या आप भी ईएमआई भरते हैं? तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब इसका असर आप पर कितना होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेपो रेट को लेकर आरबीआई ने क्या फैसला लिया है, जीडीपी ग्रोथ पर क्या अनुमान लगाया गया है और महंगाई पर कितना असर होगा इस फैसले का। तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसे 5% 5% पर जस का तस रखा गया है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में मीटिंग हुई थी जिसमें बदलाव नहीं हुआ था और लगातार अब दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में ये फैसला लिया गया और फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है। मौजूदा रेपो रेट 5.5% है, जो इस मीटिंग के बाद भी यही है। रेपो रेट लेकिन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, रेपो रेट ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों का पैसा उधार देता है। आरबीआई ने आखिरी बार जून 2025 में रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती की थी, लेकिन अगस्त में दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि इस साल इसमें 1% की कटौती की गई है। ये पूरे साल का आंकड़ा है। तो आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दूसरे तिमाही में वृद्धि का अनुमान अब 7.0% किया गया है, जो पहले 6.7% था। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% किया गया है। चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.2% रखा गया है, जो पहले 6.3% था। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि का अनुमान 6.4% लगाया गया, जबकि पहले इसे 6.6% पर ही रखा गया था। इस साल 3 बार रेपो रेट को घटाया गया है। कब कब वो भी आपको बताते हैं। 1% की कटौती आरबीआई ने फरवरी में हुई मीटिंग में की। ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी। दूसरी बार इसी साल अप्रैल में हुई मीटिंग में भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई। जून में तीसरी बार दरों में 0.50% की कटौती हुई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 बार में ब्याज दरें 1% घटा दी। रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता और घटाता क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। तो किसी भी सेंट्रल बैंक के पास पॉलिसी रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। पॉलिसी रेट ज़्यादा होगा तो बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा और इस बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है और मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में भी कमी आ जाती है और महंगाई घट जाती है। अब इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट कम कर देता है। इससे बैंक को सेंट्रल बैंक से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। लेकिन एमपीसी क्या है जिसकी बैठक में ये फैसला आज लिया गया, ये बैठक के बारे में आपको बताते हैं और एमपीसी क्या है ये भी बताते हैं। तो देखिए, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यों का एक खास पैनल है जिसका मुख्य काम है भारत की प्रमुख ब्याज दरों जैसे रेपो दर पर फैसला लेना। ये समिति नियमित रूप से बैठक करती है ताकि देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार सही मौद्रिक नीति को तय किया जा सके। रेपो रेट कम होने से होम लोन समेत कई तरह के लोन सस्ते भी हो जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना था, जब सर्वेक्षण किया गया बैठक के पहले, तो एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट को 5.5% पर ही स्थिर रखेगा, बनाए रखेगा, यानी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सर्वे में शामिल 22 विशेषज्ञों में से 14 ने दरों में कोई भी बदलाव न होने की बात कही थी। इसके पीछे अर्थव्यवस्था में मिले जुले विकास के संकेत और अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे ऊंचे टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता मुख्य कारण बताई गई। हालांकि उनका ये भी कहना था कि आरबीआई के पास अभी भी दरों में और कटौती करने की गुंजाइश है और दिसंबर में एक और रेट कट सकता है। तो फिलहाल तो इसका असर आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ने वाला, यानी कि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ईएमआई घटने के लिए अभी आपको और इंतज़ार करना होगा।